भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह जैसे जैसे अपने आप को विवादों से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे वैसे ही फिर से उनका विवादों से रिश्ता बनते जा रहा है। बताया जा रहा है कि किस तरीके से पवन सिंह को चुनाव लड़ना है और चुनाव लड़ने को लेकर वो अपने छवि को ठीक करने की कोशिश में है। लेकिन कुछ लोग हैं जो ये नहीं चाहते हैं कि पवन सिंह की छवि ठीक हो और पवन सिंह के छवि को खराब किया जा रहा है। उनके खिलाफ लगातार बयानबाजी की जा रही है। क्या है पूरा मामला, हम आपको विस्तार से बताते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और हमारा ये नया पेज है विभाग भोजपुरी, इस पेज को फॉलो कर लीजिएगा और इस पेज पे अभी तत्काल जो भी वीडियो देख रहे हैं कृपया इसको शेयर जरूर कीजिएगा। तो जैसे ही एक इवेंट से पवन सिंह और खेसारी लाल यादव की तस्वीर वायरल होती है, उस वायरल तस्वीर पर तमाम बातें होती है और ये कहा जाता है कि पवन सिंह को सांसद बनना है, पवन सिंह को चुनाव लड़ना है। इसको लेकर वो अपने जिंदगी में उत्पन्न तमाम विवाद को खत्म कर रहे हैं या खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी कड़ी में खेसारी लाल यादव से मिला जाता है, दोबारा मिला जाता है, दोबारा फोटो वायरल होता है। दोनों में जहां एक तरफ लड़ाइयां दिखती थी, दोनों में प्यार देखने को मिला, तो दूसरी ओर उनके छवि को बर्बाद करने की कोशिश हो रही है। उनके छवि पर फिर से कहीं ना कहीं एक दाग, एक धब्बा लगाने की कोशिश हो रही है। और ये कोशिश और कोई नहीं, पवन सिंह के ससुर कर रहे हैं। जी हाँ, वही ससुर जो ज्योति सिंह के पिता है। और ज्योति सिंह और पवन सिंह में फिलहाल सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तलाक की स्थिति उत्पन्न हो गई है, लगातार इस पे केस चल ही रहा है। इस बीच उनके ससुर ने मीडिया में आके पवन सिंह पर बड़े बड़े आरोप लगाए हैं और उनका कहना है कि पवन सिंह के शादी होने के बावजूद अक्षरा सिंह के साथ रिश्ता था। अक्षरा सिंह के साथ रहते हुए वो अपने पत्नी को वीडियो कॉल करते थे और दिखाते थे कि भाई बोलो इसको, दीदी बोलो। इस तरीके से वो ये भी कहते थे, बताया कि पवन सिंह किस किस ब्रांड का दारू पीते हैं। उनके ससुर ने बताया कि बिना दारू पिए पवन सिंह स्टेज तक पे नहीं जा पाते हैं, वो दिन रात नशा में डूबे रहते हैं। तो ये बड़े बड़े आरोप कहीं ना कहीं उनके चरित्र पे लगाया गया, उन्हें नशेड़ी बताया गया और भी तमाम तरह के आरोप ज्योति सिंह के पिता और पवन सिंह के ससुर ने उन पे लगाया है। तो इस तरीके से पवन सिंह जो लगातार अपने छवि को ठीक करने की कोशिश में है, वो लगातार मीडिया में बने हुए हैं। मीडिया जहां पवन सिंह कभी इंटरव्यू नहीं देते थे, आज लंबा लंबा इंटरव्यू दे रहे हैं, छोटे छोटे लोगों से मिल रहे हैं, रील्स बनाने वालों से मिल रहे हैं, खेसारी लाल यादव से मिल रहे हैं। सुनने में ये आया है, उनके जो करीबी लोग हैं ये बताते हैं कि पवन सिंह अब अपने आप को नशा से भी दूर कर चुके हैं। अभी तक जो उनका सीन चल रहा है, अभी तक जो उनका लाइफ स्टाइल चल रहा है, उसमें से नशा का कहीं ना कहीं कोई जगह अब नहीं रहा है। दूसरी ओर खेसारी वाला मामला आपने देखा है। तो कुल मिला के हर तरीके से अपने छवि को स्वच्छ, अपने छवि को साफ करते हुए एक सांसद का, एक नेता बनने का जो लक्षण होता है उसकी तरफ वो बढ़ रहे हैं। लेकिन इसके बीच उनके पीछे की जो कहानियां हैं वो धीरे धीरे सामने आ रही है। उनके पीछे की जो बुराइयां है उसे सामने लाया जा रहा है, शायद इस मकसद से कि इनके छवि को धूमिल किया जाए, इनके छवि को खराब किया जाए। आप क्या कुछ इस पूरे मुद्दे पर सोचते हैं? पवन सिंह के छवि को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? और पवन सिंह में जो बदलाव दिख रहे हैं उस पर आपका क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय और प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और एक बार फिर विभाग भोजपुरी को फॉलो जरूर कीजिएगा, यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे फिर किसी भोजपुरी के नए खबर के साथ। भोजपुरी में कुछ नया हो उस पर भी बात करेंगे, भोजपुरी को कैसे ठीक किया जाए इस पर भी हम लगातार बात करते रहेंगे। आपका भी कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भोजपुरी, जय बिहार।